Welcome to online education, ninth क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 3। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की एक मिसाल मलेरिया जो है इसको हम एज आ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम लेंगे और इसके हवाले से हम इसको डिस्कस करेंगे। मलेरिया जो है हम जानते हैं कि पाकिस्तान समेत दुनिया के बहुत सारे ममालिक में आम डिजीज़ है, आम बीमारी है जो कि मच्छर की वजह से पैदा होती है। तबीब जो हैं वो इस बीमारी के बारे में आज से 2000 साल से भी ज़्यादा अरसा से पहले इस बीमारी के मुतल्लिक जानते थे, इस बीमारी के मुतल्लिक आगाह थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इस बीमारी को मलेरिया कहते हैं या फिर इसकी वजूहात क्या थी। तो मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ वजूहात पेश की थी इस बीमारी के मुतल्लिक। बहुत सारे तबीबों और लोगों का कहना है कि ये बीमारी जो है उन लोगों में ज़्यादा पाई जाती थी जो दलदली इलाकों में रहते थे, मार्शी प्लेसेस पर रहते थे, और उसकी वजह वहाँ पे खड़ा हुआ पानी था। वो खड़ा पानी वहाँ पे मौजूद हवा को गंदा जहरीला कर देता था और उस हवा में सांस लेने की वजह से लोग बीमार हो जाते थे, इस बीमारी में मुब्तला हो जाते थे। ये जो लफ्ज़ इसी वजह से जो है इस बीमारी का नाम मलेरिया रखा गया। ये मलेरिया लफ्ज़ जो है अतालवी ज़ुबान के लफ्ज़ माला जिसका मतलब है गंदी और एरिया जिसका मतलब है हवा, अतालवी ज़ुबान के इन दो अल्फाज से जो है वो माखूज है। लेकिन सोचने की बात और दिलचस्प ये बात है कि बहुत सारे लोगों ने रज़ाकराना तौर पर वो पानी पिया लेकिन उनको मलेरिया की बीमारी लाहक नहीं हुई। इन द 17th सेंचुरी 17वीं सदी में जब अमेरिका को दरियाफ्त किया गया तो यहाँ से बहुत सारे प्लांट्स अद्वियात के तौर पर वापस यूरोप में भेजे गए। उस वक्त क्यूना एक अहम दरख्त था जिसकी छाल बुखार के इलाज के लिए इस्तेमाल होती थी। इसकी बहुत सारी मिकदार अमेरिका से यूरोप भेजी गई, लेकिन जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ी तो इसकी सप्लाई जो है वो इतनी काफ़ी नहीं थी कि उसको यूरोप भेजा जा सके। इकोनॉमिक्स का एक रूल है कि जैसे ही किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है या तो उसकी सप्लाई कम हो जाती है या फिर मुनाफाखोर क्या करते हैं उसको ज़ख़ीरा या फिर मुनाफाखोर क्या करते हैं कि उसको हाई रेट्स पर जो है ना वो बेचना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल कुछ इस तरह का सीन जो है ना उस वक्त भी हुआ कि कुछ बेईमान ताजर जो कि हर दौर में ही पाए जाते हैं, उन्होंने क्या किया, एक और दरख्त जिसका नाम सिंकोना था जो कि रिजेम्बलेंस रखती थी क्यूना के दरख्त की छाल के साथ, उसको बेचना शुरू कर दिया, यूरोप भेजना शुरू कर दिया चूंकि वो रिजेम्बलेंस रखती थी क्यूना के साथ। लेकिन कुदरत जब किसी के साथ भलाई करती है तो उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अब लोगों जो डिसऑनेस्ट ताजर थे उन्होंने जो सिंकोना था उसकी छाल को ये बनाकर बेचना शुरू कर दिया कि वो क्यूना है, लेकिन कुदरत भलाई करना चाहती थी तो वो जो संकुना की छाल थी वो मलेरिया की वजह से जो बुखार होता था उसके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हुई कि उस छाल के इस्तेमाल करने से जो मलेरिया में मरीज़ मुब्तला थे वो रिकवर होने लगे, वो सेहत याब होने लगे। तो इस तरीके से कुदरत ने एक नया दरवाज़ा खोला इलाज की सूरत में। उस वक्त लोग नहीं जानते थे कि इसके अंदर ऐसा कौन सा केमिकल है जिसकी वजह से मलेरिया के डिजीज से रिलीफ मिल रहा है। तो लेटर स्टडीज में हमें ये पता चला कि उसके अंदर एक केमिकल पाया जाता है जिसको क्यूनीन कहते हैं, और ये क्यूनीन केमिकल जो है ये मलेरिया की डिजीज से जो है वो रिलीफ देता है। तबीब जो थे वो संकुना से मलेरिया का इलाज तो करने लगे, लेकिन स्टिल ये बात नहीं पता थी कि मलेरिया किस वजह से होता है या उसकी प्रॉपर परमानेंट रेमेडी क्या है। तकरीबन 2 साल बाद जो है वो इस बात पर इत्तफा हुआ कि मलेरिया की वजह कई छोटे छोटे जानदार हो सकते हैं। 2 साल के बाद फ्रेंच आर्मी के एक डॉक्टर लियोरान ने सबसे पहले इस बात का मुशाहिदा किया। उसने मलेरिया में मुब्तला मरीजों के ब्लड सैंपल्स लिए और माइक्रोस्कोप में उन ब्लड सैंपल्स का जब उसने मुआयना किया, उनको ऑब्जर्व किया, तो उसने वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खुर्दबीनी जानदार देखे। उस वक्त तक उसके इस स्टेटमेंट को दूसरे जो तबीब हैं उन्होंने इतना वैलिड करार न दिया। 2 साल के बाद एक और फ्रांसीसी डॉक्टर ने सेम इसी तरीके से मलेरिया में मुब्तला मरीज का ब्लड सैंपल्स लिए
اور مائکروسکوپ میں اس کا مشاہدہ کیا تو اس کو بھی وہی ریزلٹس حاصل ہوئے جو لیوران کو حاصل ہوئے تھے. پھر تیسری مرتبہ آفٹر سم ایئرس تیسری مرتبہ ایک اور ڈاکٹر نے اسی طریقے سے بلڈ سیمپلز کو معائنہ کیا تو اس کو بھی اس طرح کی چھوٹی چھوٹی مخلوق وہاں پہ دکھائی دی. تو یہ بات کنفرم کر دی گئی کہ ملیریا کی وجہ چند چھوٹے چھوٹے جاندار ہیں, چھوٹے چھوٹے مائکرو آرگنیزمز خردبینی جاندار ہیں جو کہ ملیریا کی وجہ بنتے ہیں.